जो विपक्ष में है, ठीक है, चुनाव हारना जितना लगे, क्या फेस टू फेस कभी किसी ने विरोध किया उनका आगे बढ़ के? क्या प्रवीण झा क्यों कर रहे हैं विरोध? क्योंकि प्रवीण झा एक इंसानियत के नाते विरोध कर रहे हैं। इनको हर एक इंसान का परवाह है। पहुंचाना है, एक जनता की आवाज़ उनके कानों तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती है, ये हमें देखना है। आज शुरुआत तिनके से हुआ है, कल हुजूम में आएगा। आज इनकी शुरुआत पहले आदमी से हुआ है। आज उनके समर्थन में देखिए हम 10 आदमी इकट्ठा हुए हैं, फिर 100 आदमी इकट्ठा होंगे, ऐसे ही इकट्ठा होते जाएंगे। हम भी देखना चाहते हैं क्या हमारे जनप्रतिनिधि को हमारी चिंता है या संभाल लो। कुछ दिनों का दे रहे हैं आप, कितनी जल्दी करके दिखाते हो, ठीक है, नहीं तो हम डेट फिक्स नहीं करेंगे, हम ऑटोमेटिक उतरेंगे रोड पे, ऑटोमेटिक, जिसका कोई हम लोग नोटिस नहीं करेंगे। से मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, पानी की निकासी यहाँ पे नहीं है, पीने का पानी यहाँ पे नहीं है। सरकारें बड़े बड़े वादे करती हैं, चाहे सरकार पहले पूर्व में कांग्रेस की रही हो, भाजपा की रही हो, अब आम आदमी पार्टी की है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं एक समाज सेवी के नाते ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये आयनगर गांव वासियों का, कॉलोनियों का काम क्यों नहीं हो पा रहा है। मैं विगत 2002 से आयानगर में हूँ, छतरपुर विधानसभा में पड़ता है। बहुत सांसद आए, बहुत एमएलए आए, बहुत पार्षद आए, चुने गए, लेकिन समस्या आम आदमी की समस्या जो की तो बनी पड़ी है। पानी की समस्या, पानी निकासी समस्या, रोड, ये रोड, बांध रोड जो आयानगर की मुख्य हृदय है बांध रोड, जो विगत 1.5 साल से कार्य लगा हुआ है। और बारिश आने पर लोग, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, मार्केट करने वाले सब लोग एकदम से त्रस्त हैं, बहुत त्रस्त हैं। और इस त्रासदी को झेलते हुए और अभी कुछ दिन यहाँ पर पानी टंकी के पास काम रोक दिया गया है। पानी टंकी के पास काम रोक दिया गया है। अब क्या तकनीकी और क्या प्रशासनिक वजह है, लेकिन जनता बहुत परेशान है। इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए मैंने फैसला लिया कि ये मेरा 12 घंटे का उपवास का जो शपथ है वो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि को जाए और वह कार्रवाई करें, संज्ञान में लें, जल्दी करें। नहीं तो आज एक आदमी का 12 घंटे का शपथ सत्याग्रह कल एक विशाल जनसमूह बन करके न उभर जाए। इसलिए मैं चुने हुए प्रतिनिधि से अनुरोध करता हूं कि इसको जल्दी संज्ञान में लें और तुरंत कार्रवाई करें। जी, बहुत बहुत। क्या लगता है जो समस्याएं हैं ये समाधान हो पाएंगी? देखिए, ये समस्या इस तरह से क्रिएट किया हुआ समस्या है, ये समस्या है ही नहीं, बनाया हुआ समस्या है। है ना? समस्या 2 तरह के होते हैं, एक समस्या आ गया, एक समस्या बनाया गया, ताकि इसके बहाने भी हम इस तरह से डिस्प्ले अपने आप को करते रहें कि हम बिल्कुल आयानगर में बहुत ज़्यादा ही व्यस्तता की तरह हम दिख रहे हैं और बहुत ज़्यादा ही विकास के दौर फैला रहे हैं। ये विकास नहीं है, ये बहुत बड़ा घोटाला है। अच्छा। जितना ज़्यादा इसमें इसलिए समय निकाला जा रहा है, मजदूरों में घोटाला, हमने इतना टाइम से इसमें काम करवाया, इसमें घोटाला, इसमें इतना ज़्यादा मतलब इक्विपमेंट लगा, इसका घोटाला। दूसरा, इस बहुत आगे के मुद्दे हैं, बहुत आगे के मुद्दे हैं। दूसरा जो नुकसान होने वाला है आम जनमानस को होने वाला है, जो यहाँ के इसमें मतलब जो भी हैं नेतृत्वकर्ता जो है, नेतृत्व कर रहे हैं आयनगर के ऊपर, ये एक तरह से क्या है, पूरी तरह से माहौल क्रिएट किए हुए हैं। चाहे कोई पार्टी से हो, कोई पार्टी से हो, बैठना चाहे पीना सबका एक जगह पे ही है। अगर देखना होगा तो हम दिखाने के लिए तैयार हैं, लाइव दिखा देंगे कई बार हम। तो उनकी तो सामाजिक लड़ाई है, सामाजिक ये जो सामाजिक क्या है, पर्सनली लड़ाई थोड़ा वो नहीं, पर्सनली नहीं है तो क्या जो विपक्ष में है, ठीक है, चुनाव हारना जितना लगे, क्या फेस टू फेस कभी किसी ने विरोध किया उनका आगे बढ़ के? क्या प्रवीण झा क्यों कर रहे हैं विरोध? क्योंकि प्रवीण झा एक इंसानियत के नाते विरोध कर रहे हैं। इनको हर एक इंसान का परवाह है, उनको ये परवाह नहीं, कोई नेता को ये परवाह नहीं है। उनको परवाह है कि हमारे बच्चे तो आएंगे, हमारे फ्रंट पे है, मेन फ्रंट पे निकलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कहीं डूबने वाला डूबे, खाई किया हुआ है, बारिश होगा, पानी भरेगा, उसमें गलती से बच्चे गिरेंगे, अगर उसमें पैराक भी आएगा तो देर आएगा, डूब के मरने के बाद ही वो बाद में आप लोग लाइव करोगे, दिखाओगे, उस चीज़ को हाईलाइट करोगे, लेकिन जिसका जाएगा, उस जो खोएगा वो फिर पाएगा क्या? वो पाएगा नहीं ना। ये सब मुद्दा जो है, इस पे आज प्रवीण झा जी जो आज अकेला बैठे हैं, ये आने वाला समय में अगर इस चीज़ पे नहीं संज्ञान में लिया गया तो आपको ये अकेला नहीं, ये बहुत बड़ा प्रवीण जी अकेले का, प्रवीण जी अकेले का, आप हम समर्थन पूर्ण समर्थन दे रहे हैं। ऐसा नहीं, अगर समर्थन में नहीं होते तो आप यहाँ हमारा डिबेट नहीं करते होते।
आप यहाँ नहीं देखते। समर्थन में समर्थन में है, हम जो बैठे हैं समर्थन में है। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो समर्थन अलग से कर रहे हैं, पहुँच नहीं पाए हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो किसी कारणवश यहाँ पे क्या है कि कर्मचारी का संख्या ज़्यादा है। प्रवासी के साथ साथ वो कर्मचारी हैं, उनके पास कोई और नहीं है कि वो आकर के बैठे, लेकिन वो है समर्थन दे रहे हैं। लेकिन अगर बात आ जाएगी कारवां दिखाने की, तो कारवां दिख जाएगा रोडों पे कारवां दिख जाएगा आज भी अगर बात। लेकिन एक आगाज किया जा रहा है कि आप देखो, अपने आप को संभाल लो, आने वाला है। आपको एक अल्टीमेटम हम लोग दे रहे हैं, अपने आप को संभाल लो। कुछ दिनों का दे रहे हैं, आप कितनी जल्दी करके दिखाते हो ठीक है, नहीं तो हम डेट फिक्स नहीं करेंगे, हम ऑटोमेटिक उतरेंगे रोड पे। ऑटोमेटिक जिसका कोई हम लोग नोटिस नहीं करेंगे, जब मन होगा जब उतरेंगे, जब मन होगा। भूख हड़ताल अब नहीं करेंगे, अब भूख हड़ताल आगे नहीं करेंगे। भूख हड़ताल एक हाई दिखा दे रहे हैं कि हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन आगे हम भूख हड़ताल कब तक अपना जान न दे देंगे जी। भूख हड़ताल करके हमें लड़ना आता है, विकास के लिए हमें लड़ना आता है, सीधी सी बात है। हमें हर कुछ पता है, चाहे वो ग्राउंड से बात हो, चाहे ऊपर से बात हो, पता है ना। एक आपको हाईलाइट कर रहे हैं, हम आपके आगे झुक रहे हैं। आप इस चीज़ को संज्ञान में लीजिए और इसको जितना जल्द हो सके इसको आप जल्दी से जल्दी पुनर्निर्माण करके इसको चालू करने का कोशिश करें। ऐसे कितने रास्ते हैं जिनके लिए आप मांग कर रहे हैं? ऐसे रास्ते अनंत, केवल आया नगर में पूरी 76 विधानसभा से हमको मतलब नहीं है। हम जहाँ रह रहे हैं हम वही चीज़ देख रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए क्या, घर से निकले ऑफिस तक सही सलामत कम से कम पहुँच जाए, जिससे हमारा घर चल रहा है। लेकिन ऑफिस अगर निकल रहे हैं, गाड़ी स्लिप करके अगर गटर में चल जाएगा, फिर कौन करेगा भरपाई? हम तो वही चीज़ देख रहे हैं ना। दुनिया तो हमने ज़्यादा देखा ही नहीं, क्योंकि हमको चुनाव लड़ना नहीं है। घूमता वही है ज़्यादा गली गली, जिसको चुनाव लड़ना है, जिसको अपने आप को बहुत बड़ा मुद्दा फैलाना है, वही लड़ेगा। हमको तो वही रास्ता चाहिए ना कि जो जिससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा हमें परेशानियाँ हो रही है, कठिनाइयाँ हो रही है, जो मुख्य चीज़ें हैं उसको सही कर दें। अभी मेन जो चीज़ है वही है कि बांध रोड से लेकर के जो अपना इधर तक के घाट पानी निकासी का जो समस्या है उसको निवारण कर दें। बाकी कोई ऐसा नहीं है कि मतलब बाकी मुद्दों पे बात होते रहेगी। अच्छा, आप यहाँ नौजवान भी हैं यहाँ पर, इनसे थोड़ा ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है कि जो मुद्दे हैं उनसे कहीं भटकाया जा रहा है? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप आए और आपने यहाँ पे देखा, हालचाल लिया। हमारे जो परवीन झा जी हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, अनशन पे बैठे हुए हैं, इनके सब समर्थन में हैं। मैं भी आया नगर का निवासी हूँ, सुंदर भाटी नाम है मेरा, और सामाजिक कार्य करता हूँ। तो पिछले करीब 25 साल से हम यहाँ पे रह रहे हैं और आवाज़ मुद्दे हम उठाते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं। दिल्ली के अंदर मैं दावे से कह सकता हूँ कि पूरी दिल्ली के अंदर सबसे बुरा जो हाल है वो छतरपुर विधानसभा क्षेत्र का जो आया नगर है उसका है। जबकि यहाँ पर 4-5 लाख के बीच में आबादी है और यहाँ पे सुविधा कुछ नहीं है। 25 साल से मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, पानी की निकासी यहाँ पे नहीं है, पीने का पानी यहाँ पे नहीं है। सरकारें बड़े बड़े वादे करती हैं, चाहे सरकार पहले पूर्व में कांग्रेस की रही हो, भाजपा की रही हो, अब आम आदमी पार्टी की है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं एक समाज सेवी के नाते ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये आया नगर गाँव वासियों का, कॉलोनियों का काम क्यों नहीं हो पा रहा है। अब आप ये लगाओ कि शमशान घाट से लेकर शिवहंसा चौक तक की जो दूरी है वो मात्र 300 मीटर की होगी। 300 मीटर की दूरी में इन्होंने 2 साल लगा दिए हैं, रास्ते को जाम कर दिया है। जब एक तरफ से सड़कों को खोद रहे हैं तो उसको पीछे से सही क्यों नहीं कर रहे हैं? सबसे पहला मेरा सवाल ये है। मतलब ये है कि इनको, इस जनता को, भोली भाली को परेशान करना है और अपनी चुनाव की जो रोटियां हैं वो सेकनी है। सभी नेता हैं इसमें, मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ, जो राजनीति कर रहे हैं, और काम क्यों तरीके से नहीं करते हैं ये। अच्छा, 25 साल में आपने 25 साल का जिक्र किया यहाँ पर, 25 साल से आप यहाँ रह रहे हैं। आपने 25 साल में ऐसा क्या विकास देखा यहाँ पर और क्या नहीं देखा? विकास जो हुआ है वो जो जनता यहाँ पर पब्लिक जो बैठी हुई है, हमारे भाई जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं या और भी हज़ारों की संख्या में हैं आज क्षेत्र में, उनके माध्यम से हुआ है ये विकास कार्य। इन्होंने बार बार नेताओं पर, सरकारों पर वो दबाव डाला है, उस दबाव से काम हुआ है। और आप एक बात बताओ, जो जनता का प्रतिनिधित्व होता है, जो जनता के लिए बोलता है कि हम आपके लिए काम करेंगे, इनके पास में बार बार जाने की ज़रूरत क्या पड़ती है? जब जब जनता गई है, जब जब इन्होंने काम किया है। जिस जगह पर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर इसकी भी हम बात करें
सिवनसा चौक आप देख रहे हो, पेड़ पौधे लगे हुए हैं। इसमें भी बहुत बड़ी हमारी सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। जैसे कि हमने शुरुआत पेड़ पौधों से करी, ठीक है जी, साफ़ सफाई का स्टार्ट करा। उसके बाद में फिर धीरे धीरे जब नेताजी देखते हैं कि भाई अब चुनाव आ चुका है और थोड़ी वाहवाही लूटने के लिए थोड़ा बहुत वो काम कर देते हैं, चुटपुट कर देते हैं, पर जो फंड आता है वो काम नहीं करते हैं। मेन मुद्दा आज हमारा ये है कि जो केजरीवाल सरकार है वो बड़े बड़े वादे कर रही है। आलीशान अपना जो 45 करोड़ रुपए का आलीशान महल बनाया है, उसके लिए उनके पास में फ़ंड है, पर जो भोली भाली जनता है, पब्लिक है, हम भी उसी पब्लिक का एक हिस्सा हैं, हम भी यहाँ के यहाँ के निवासी हैं। आज मैं खुद भी अपनी बात बता रहा हूँ कि 2-2, 3-3 हज़ार रुपये का महीने में टैंकर पानी का मंगवाना पड़ रहा है। दिल्ली जैसे शहर में जो कि आयनगर में आता है, बॉर्डर के पास में, क्या इन सरकार के लिए डूब मरने जैसी स्थिति नहीं है? विज्ञापन दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। रात के अंदर मैंने खुद देखा है, मेरी खुद की माताजी जो रात में 10-10 बार मोटर चला के देखती हैं कि पानी आया नहीं आया है, तो पानी नहीं आ रहा है, ठीक है जी। और जो माफिया लोग हैं, जो सरकार में बैठे हुए हैं या और अलग भी हैं, उनके अपने बिजनेस चल रहे हैं। तो ऐसा जो हाल है, मैंने पूरी दिल्ली में, मैं दावा कर रहा हूँ आपसे, मैंने नहीं देखा जितना यहाँ पे भ्रष्टाचार भी हो रहा है और जो लोगों के लिए काम नहीं हो पा रहा है। मेरी 12-15 घंटे की बावजूद रोज़ की वर्किंग रहती है पब्लिक के हित के लिए, जितना भी हो सकता है कोशिश रहती है मेरी। और मेरा मकसद सिर्फ एक ही है, राजनीति का नहीं है, ना कोई पॉपुलैरिटी बढ़ाने की है। मेरा मकसद सिर्फ एक है कि आयनगर का विकास हो और जगह का भी हो, पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो ये जो सरकार है, इनको सोचना चाहिए, काम करना चाहिए। बड़े बड़े विज्ञापन जो केजरीवाल सरकार के लिए, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि जो पहले सत्ता में थे, आप उन्हीं की बात भाषा बोल रहे हो, उनको छोड़ो ना। आप ये बताओ ना कि पानी आयनगर में कब मिलेगा। और एक नहीं जी, ऐसे हजारों परिवार हैं जिनको पानी नहीं मिल रहा। आज इन्होंने हमें इसी में उलझा दिया है, ना पानी की निकासी है, ना पीने का पानी है। और जो समस्याएं हैं, जैसे बारातघर हो गया, हॉस्पिटल हो गया, बड़ा स्टेडियम हो गया, उनकी तो बाद में बात करेंगे हम। पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा, पीने की निकासी नहीं है, और बातें बड़ी बड़ी करते हैं। इसमें MP भी हैं, MLA भी हैं, पार्षद भी हैं, ठीक है जी, बोलते बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे भाषण देते हैं, पर ज़मीन पे किसी भी तरह का कोई काम अगर ज़मीनी स्तर की करें तो नहीं है। यहाँ पे एक बारात घर तक का नहीं है। अब आप समझ सकते हो, 4 लाख की आबादी में, और आवाज़ जो उठाता है, कोशिश जो करता है, बहुत भाई कोशिश कर भी रहे हैं, उनको चुनाव के टाइम पे वो मुद्दा बना लेते हैं कि हम बारात घर भी बनाएंगे, हॉस्पिटल भी बनाएंगे, उसके बाद में ठंडे बस्ता में डाल दिया जाता है। अब जो टंकी के पास में आप आए होंगे, ये खोद के छोड़ दिया है, 2025 में चुनाव आएंगे, इसी मुद्दे को बनाएंगे कि भाई हमारी सरकार अगर आएगी, हमारा विधायक बनेगा तो ये काम जल्दी होगा। मतलब सीधी भाषा में ये है कि जनता को, भोली भाली जनता को बहुत परेशान करा जा रहा है। और मैं ये चाहता हूँ आप चैनल के माध्यम से कि ये हमारी बात सरकार तक पहुँचे, हमारे दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है उन तक पहुँचे, ताकि इस समस्या का समाधान हो। रोते हैं लोग बाबूजी, जो 10,000 रुपये कमा रहा है, हम सब प्रवासी हैं यहाँ पे, ठीक है जी। अब ये भाई अगर 10,000 12,000 रुपये कमा रहे हैं और 3,000 रुपये पानी के टैंकर के लिए दे देंगे तो रोएंगे नहीं अंदर से? बच्चों को पढ़ाना भी है, लिखाना भी है, ठीक है जी। तो क्या बीतेगी इन पे, आप समझ सकते हो। और मुद्दों के बारे में तो मैं ज़्यादा बात ही नहीं कर सकता। जैसे स्कूल हैं, उनमें भ्रष्टाचार चल रहा है, बहुत सारे स्कूल खुल रहे हैं। क्यों भाई आप सरकारी स्कूल नहीं खोल सकते? आयनगर के अंदर मात्र एक स्कूल है जी, और बहुत लोगों से बच्चे हैं और उसमें बैठने की जगह नहीं है। मैं बहुत बच्चों से, परिवारों से जब मिला ना, तो रियलिटी में मुझे खुद रोना आता है कि ऐसी सरकार पे धत्कार है, थू है ऐसी सरकार पे, जो बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकती। और उधर वो शिक्षा की जो स्तर की जो मॉडल की बात कर रहे हैं, एक क्लास में। हम अभी उस मुद्दों पर जाएंगे, हम साफ सफाई के मुद्दों पर ही रहेंगे। अभी ये जो लोकल मुद्दे हैं, हाँ जी, इन मुद्दों से हम बात करेंगे। क्या लगता है, कितनी बार आपने पार्षद का घेराव करा, कितनी बार आपने विधायक का घेराव करा, कितने बार MP का घेराव करा, कि जिससे वो ये मूल मुद्दे जो हैं ये आपके निपट सके? एक एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा एक है। नहीं, हमने सैकड़ों बार इसी मैदान के अंदर MP को भी बुलाया, वहाँ पे चबूतरा होता था वो रहा, पार्षद को भी बुलाया, विधायक को भी बुलाया, तमाम बार लिखित में उनको शिकायतें, यहाँ की जो समस्याएं उनके बारे में भी अवगत कराया। उन्होंने सिर्फ हमको आश्वासन दिया, पर काम नहीं हुआ।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी लोग हैं, इनसे थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है कब तक मतलब आप पार्षद से मिलने की कोशिश करेंगे दोबारा, या विधायक जी से या एमपी जी से मिलोगे आप? सच तो ये है भाई साहब कि हमें ना पार्षद जी के पास जाना, ना हमें एमएलए के पास जाना। आज प्रवीण झा जी ने जो आगाज किया है इसे अंजाम तक पहुंचाना है। एक जनता की आवाज़ उनके कानों तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती है, ये हमें देखना है। आज शुरुआत तिनके से हुआ है, कल हुजूम में आएगा। आज इनकी शुरुआत पहले आदमी से हुआ है, आज उनके समर्थन में देखिए हम 10 आदमी इकट्ठा हुए हैं, फिर 100 आदमी इकट्ठा होंगे, ऐसे ही इकट्ठा होते जाएंगे। हम भी देखना चाहते हैं क्या हमारे जनप्रतिनिधि को हमारी चिंता है या नहीं है। शांतिपूर्ण तरीके से, सद्भाव के साथ हमारी आवाज़ उन तक पहुँचे या ना पहुँचे, हम तो अपनी समस्याओं से ऑलरेडी हम लोग अपनी आत्मा से दुखी हो चुके हैं कि इन समस्याओं के लिए अब कितनी गुहार लगाई जाए, कितनी गुहार लगाएं। थक चुके हैं लोग। आज संडे है, कई लोग एमएलए जी के पास भी गए होंगे, कई लोग पार्षद जी के पास भी गए होंगे। हमें ये भी नहीं पता आज तक कि एक बात बताएं, आजकल यहाँ पर सीवर लाइन की व्यवस्था नहीं है। लोग घरों में सेफ्टी टैंक मंगवाते हैं, वो अपना अपना टैंक बनवा रखे हैं, वो भर जाता है। वो भर जाता है, सेफ्टी टैंक वालों को बुलाओ तो कहता है जी यहाँ पर हम तो 1200 रुपये लेंगे, 1300 रुपये लेंगे। और जब भी हमारा पार्षद जी का चुनाव होता है तो उनमें कहा जाता है ये सब चीज़ें निगम पार्षद के अंदर आती है, तो उनको संज्ञान लेना चाहिए। सड़क वो कहते हैं ये पार्षद जी के अंदर नहीं आता, ये एमएलए जी के अंदर आता है, एमएलए इन पर कार्रवाई करेंगे, उनको भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अब तो हम यहाँ की समस्याएं तो ऐसी बढ़ती जा रही है धीरे धीरे कि जनता रोती रहे। हम तो इस बात को, सड़क को, नाला को, पानी निकासी की समस्या को, बिजली के हर समस्याओं को, पहले तो सड़कों पे आप जाके देखो हमारी नालियाँ खोद दी गई है, नालियाँ नहीं है, निकासी, पानी की निकासी की कोई जुगाड़ नहीं है। वहाँ एक टैंकर तक नहीं पहुँच सकता, एक पानी का टैंकर हम नहीं मंगा सकते। और ये सोनिया बिहार की पानी, सीवर लाइन कनेक्शन, ये तो बहुत दूर की बात है। आपसे आग्रह करूँगा कभी गली मोहल्ले का एक बार आप आकलन करें कि हर गली का हर समस्या है, और यहाँ पर आवाज़ चक्कर काटने से नहीं हो सकता। जैसे प्रवीण भाई जी ने इसका आगाज़ किया है, हम चाहते हैं कि ये आवाज़ अंजाम तक पहुँचे।